कि शब बारात करीब है, कब्रिस्तान जाओगे, शब बारात करीब है, कब्रिस्तान जाओगे, दुआएं करोगे, हाजिरी दोगे, लेकिन चलते चलते बातें करते करते शब बारात में कब्रिस्तान क्यों जाना चाहिए? अब्बा की कब्र पे चूना पोतने के लिए नहीं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लोग कब्रों पे चूना पोतते हैं, कलर पोतते हैं। आपके यहाँ क्या होता मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान में कमोबेश कहीं कम कहीं ज्यादा कल्चर यकसा है। अब आप ये काम तो मुफ्तियाने किराम से पूछेंगे कि कब्रों पे कलर पोतना चूना पोतना क्या है। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी औकात में रह के बात करूंगा। न मैं मुफ्ती, ना कोई खतीब, ना अदीब, गौसपाक की चौखट का एक बेहुनर फकीर हूँ। सिर्फ इस्लाह के लिए आ गया हूँ। कुछ बातें आपकी इस्लाह की कर लूँ, कुछ बातें अपनी इस्लाह की कर लूँ, बस इसी में बात हो, कोई बात नहीं। तो अर्ज ये कर रहा था मैं कि आप मुफ्तियाने किराम से पूछें कब्रों पे चूना डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, कलर डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। बल्कि मैं तो सोचता हूँ या अल्लाह, हमने कब्रों को ताजमहल का रंग और रोगन देने की कोशिश की। हालांकि कब्रों के पास बैठकर सोचा करो कभी कि ये भी मेरी तरह जमीन पे दंदनाता फिरता था, आज ये बेबस पड़ा हुआ, हड्डियां भी घुल जाती हैं, हड्डियां भी घुल जाती। अगर जिस्म पे कीड़े रहेंगे तो कैसा लगता है, कब्र में जब कीड़े खाएं तो कैसा लगे। बचाने वाला कौन है? ईमान के बाद सिर्फ अमाल है जो कब्र में बचा रहे हैं। अमाल है, आमिना का लाल है जो कब्र में बचा रहे हैं। कब्र है बहुत भयानक। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हदीस है तिरमिजी शरीफ की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक एक कब्र में 70 अजदहे हैं, एक एक कब्र में 70। तिरमिजी शरीफ की हदीस से। आप तिरमिजी की तरफ रुजू करें। कुछ लोग ये सोचते हैं ये सब कहानी किस्से कहां से लाते हैं ये लोग। कहानी किस्सा नहीं है, हकायक है। मेरे इमाम कहते हैं अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाले हैं। उतरते चांद, ढलती चांदनी, जो चाहे कर ले। उतरते चांद, ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले। अंधेरा पाख आता है, ये 2 दिन की उजाली है। बहुत दिन तक के यहाँ की चलत फिरत नहीं रहेगी, मालो दौलत नहीं रहेगा, मालो मनाल नहीं रहेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जरा तसव्वुर तो करो, जरा गौर तो करो। सच्चे नबी फरमा रहे, सादिक व मज़दूक फरमा रहे 70 अजदहे, और उन अजदहे की कैफियत हुजूर बयान करते हैं। फरमाते हैं एक अजदहा, उसमें एक एक 70 तो सभी उतनी ताकतवर है। एक एक अजदहे की ताकत ये है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर वो जमीन पे सिर्फ फुनकार दे, यानी सांस ले ले और सांस को बाहर फेंके, फुनकार दे, आका फरमाते हैं एक अजदहे की कुव्वत इतनी है कि अगर वो फुनकार दे तो कयामत तक उसकी फुनकारी हुई जमीन पर दाना पैदा न हो सके, अनाज न उग सके, यानी जिसकी फुनकार जमीन को बंजर कर दे। लोग हिरोशिमा, नागासाकी की बात करते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के दौर ने उस जमीन पर फिर बस्ती बसा दी, लेकिन सच्चे नबी फरमा रहे हैं एक एक अजदहे की जो कब्र के अंदर मौजूद है, जिसको तुम्हारी आंखें देख नहीं सकती। अल्लाह वालो अपने आप पर रहम कर लो, अल्लाह वालो अपने कमजोर जिस्म पे रहम कर लो, अल्लाह वालो अपने नातमा जिस्म पे रहम कर लो। मेरी बहनों से भी कहता हूं थोड़ा अपने आप के लिए ठहर करके सोचो। सिर्फ खाना पीना सोना कमाना इसी का नाम जिंदगी नहीं है, बल्कि जरा गौर करो। सच्चे नबी ने फरमाया एक एक कब्र में 70 अजदहे हैं, और उनकी फुनकार अगर जमीन पर आ जाए तो क़यामत तक अनाज पैदा ना हो। जो इतने खतरनाक है, जब वो हड्डियों को डसेंगे, जब वो चमड़ियों को खाएंगे, तो उस वक्त कैफियत क्या होगी। जल्दी जल्दी 2-3 बातें सिर्फ आपके दरवाजे दिल पर मुंतकिल करना चाहता हूं। दीन को खेल तमाशा समझने वालों, आखिरत को रस्मी तौर पर देखने वालों, मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि कब्र में एक अजदहा है और उसका नाम है शुजाउल अक़रा। उसका नाम है, वो शुजाउल अक़रा क्या है? आका फरमाते हैं उसके नाखून, एक दिन की मुसाफत इतने लंबे नाखून है उसके, यानी दिन भर में जितना घोड़ा दौड़ा सकते हो उतने लंबे शुजाउल अक़रा के नाखून है। वो गंजा सांप है, उसकी आंख से आग निकलती है। जब वो एक मर्तबा किसी को डस ले
तो 70 गज इंसान जमीन में धंसता है। वो शुजाउल अकरा कब्र में आता है और कहता है मुर्दे से मैं तुझे डसूंगा और क़यामत तक डसूंगा। एक बार नहीं, क़यामत। आका फरमा रहे, फ़क़ी अबुल्लाह समरकंदी ने इस हदीस को लिखा, इब्ने हजर ने इस हदीस को लिखा, इब्नुल जौज़ी ने इस हदीस को लिखा। यानी ये हदीस मुस्लिहीन ने, नासिहीन ने कसरत के साथ लिखा है। क्या वो कहते हैं मैं तुझे क़यामत तक डसूंगा। क्यों डसूंगा? फजर नहीं पड़ा था, ज़ोहर तक डसूंगा, ज़ोहर नहीं पड़ा था, असर तक डसूंगा, असर नहीं पड़ा था, मगरिब तक डसूंगा, मगरिब नहीं पड़ा था, इशा तक डसूंगा, इशा नहीं पड़ा था, फजर तक डसूंगा, क़यामत तक डसता रहूंगा। जिसका एक डंक 70 गज जमीन में धंसा दे, जब वो बार बार मारेगा तो क्या अंजाम होगा। सोचो, गौर करो। अगर लोगों के बोर होने का खौफ ना होता तो मैं पूरी जिंदगी सिर्फ 2 उन्वान पे तकरीर करता, एक अज़मत रिसालत व आले रिसालत पर और एक नमाज पर। बस मैं इन्हीं 2 उन्वान पे पूरी जिंदगी गुजार देता। मगर चूंकि लोग सोचेंगे कुछ और भी मज़ामीन है कि नहीं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अल्लाह अकबर, मेरे भाई, आका ने फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। अल्लाह अल्लाह, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। हम किस दीन पर हैं? अगर ये सोचते हो कि हम नमाज पढ़कर, नमाज छोड़कर भी हम दीनदार रहेंगे, अल्लाह के रसूल जिसका वजूद दीन है, जिसका वजूद जाने दीन है, जिसका वजूद जाने ईमान है, वो फरमा रहे हैं कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। फिर कहां हो, फिर कहां? और सोचो ये नाजुक सा जिस्म, मैं सोचता हूं अगर नमाज छोड़ने पे अजाब ना भी होता तो कम से कम ये हदीस हमारे लिए कितनी बड़ी थी कि जिसका दीन नहीं, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। यानी दीनदार होने के लिए नमाजी होना जरूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अमीनुल कादरी कहता है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर हो जाता। मैंने कहा मैं हनफियों में ये बात क्यों कहूंगा यार, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो दीनदार भी नहीं रह जाता। इतनी बात याद रखना। आप कुछ भी करने देखो, आप ताम झाम करके अपने नाम के साथ करोड़ों अलकाबात इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अल्लाह रसूल की बारगाह में दीनदार साबित करना आसान नहीं है। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह के अजाब से डरो, नमाज की तरफ आओ। बगैर नमाज के आखिरत में कोई गुजारा नहीं। गरीब नवाज फरमाते हैं क़यामत में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में, पहली बात नमाज के बारे में पूछ क्या किया। और देखो कितना बड़ा अज़ाब, क़यामत तक शुजाउल अक़रा का डसना, शुजाउल अक़रा का डसना यही इसी पे बस नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं पूरी कब्र में जहन्नम की आग भड़काई जाती है और इंसान उस पर लोटपोट होता रहता है। ये है बेनमाजी की कब्र के हाल और अहवाल। आप सोचिए, और इससे बचने का कितना आसान तरीका। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट। अगर और जल्दी पढ़ लो तो 7 मिनट। मैं कहता हूं बहुत ज्यादा बिजी हो, मसरूफ हो, बहुत मसरूफ हो तो नहीं पढ़ने से अच्छा है कि कम से कम फर्ज पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि सुन्नतें ना पढ़ा करो, अस्तगफिरुल्लाह, ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं नहीं पढ़ने से, सफर में हो, इधर हो उधर हो, मसरूफ, फर्ज कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। बल्कि यहां तक सूफिया लिखते हैं कि कोई बंदा दरिया में डूब रहा है और नमाज का आखिरी वक्त आ जाए तो वो डूबते डूबते नमाज की नियत कर ले। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो खौफ है कि क़यामत में उसके बारे में भी उससे पूछा जाएगा। गौर फरमाए, नमाज कब माफ है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हजरत कहीं तो नमाज माफ होगी। हाँ, अगर पागल हो जाओ तो पागलों पे नमाज माफ है, या फिर माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अलयाज़ु बिल्लाह कोई काफिर और मुर्तद हो जाए फिर उसके लिए नमाज नहीं है, या फिर कोई अय्याम ममनुआ में आ जाए उस पर नमाज माफ है। बाकी के और मेरी दानिस्त में तो नहीं ऐसा है कि कोई बंदा बालिग हो जाए, मुकल्लफ हो जाए और उस पर नमाज माफ नहीं हो सकती। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है, अमीर हो गरीब हो, कैसे
कैसा ही हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, कुछ भी हो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो, इशारे से पढ़ो, मगर नमाज पढ़नी होगी। और नहीं पढ़ोगे तो फिर शुजाउल अकरा के डसने के लिए तैयार हो जाओ। मच्छर के डंक को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, और इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। और एक बात याद रखना, अगर अजाब कोई मुकर्रिर ने बयान किया होता तो मैं इतना जोर नहीं देता, लेकिन ये वो फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, जो आलिम गैब है, जिनकी निगाहें दुनिया भी देखती है, आखिरत भी देखती है, और वो इतने सच्चे हैं कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने तक दी है। वो इतने सच्चे हैं, रहम कर लो, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट, 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट बदल डालो, अपने आप को बदलो। आइए एक रिवायत याद है, कब्र का हाल क्या है। इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं, कब्र के अहवाल क्या। इमाम लिखते हैं कि मौत का एक झटका, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत को मानते हो ना, उनके मसलक का नारा लगा, वो कब्र बयान कर रहे हैं, चले उन्हीं से सुन ले कब्र क्या है। फरमाते मौत का एक झटका, एक झटका तलवार के 100 ज़रबों की बराबर है। एक झटका, और एक झटके में मौत नहीं आती किसी को, कई झटके लेता है मौत के वक्त। बेबस पड़ा है, बेकस पड़ा है, ना आवाज निकल रही है, ना हाथ पैर काम कर रहे, कुछ नहीं। क्या हालत है। इस मंजिल से गुजरना है मुझे भी और आप सबको। जिना की मंजिलों, जिना की महफिलों को आबाद करने वाले, नशा करने वाले, औरतों पे बदनिगाही करने वाले, सूद के धंधे करने वाले, जुआ खेलने वाले, अल्लाह को नाराज करने वाले, मस्जिदों को वीरान करने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वाले, हलाल और हराम में फर्क न करने वाले, दीन धर्म से बेगाना होकर जिंदगी गुजारने वाले, कभी सोचा। इमाम लिख रहे हैं मौत, फतावा रज़विया शरीफ में, मौत का एक झटका सिर्फ एक 100 तलवारों की ज़रबों से सख्त तर। और फिर फरमाते हैं रूह के निकलने की मंजिल 300 तलवारों की ज़रबों से ज्यादा। और जब मौत का फरिश्ता हजरत मलकुल मौत इंसान को उसकी मौत से पहले घूरते हैं, तो उनके घूरने का हाल ये है कि इंसान उसकी ताब नहीं ला सकता। फिर उसके बाद फरमाते हैं मौत के वक्त वो प्यास, मौत के वक्त वो प्यास, कौन सी प्यास। बेनमाजी को 7 समुंदरों की प्यास से ज्यादा प्यास, कि 7 समुंदर मुंह में निचोड़ दिए जाएं तो भी प्यास ना बुझे। और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, कतरा कतरा पिला रहे हैं। गौर करना, जब कोई बंदा प्यासा ज्यादा हो तो उसको कतरा पत कतरा पिलाओगे ना तो उसकी प्यास बुझेगी नहीं, बल्कि और उसकी प्यास बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या मंजिल आने वाली है। मेरी बहनों से भी कहता हूँ, रोटी पकाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना अच्छी बात है, तुम घंटों किचन में गुजारती हो, 10 मिनट मुसल्ले के लिए मेरी बहन क्यों नहीं निकाल लेती। मैं झगड़ा लगाने नहीं आया, लेकिन एक बात कहने, जिस दिन मर जाओगी ना, शौहर दफन करते आते हुए सोचेगा बीवी चली गई, अब इसके बाद कौन। ये इतनी बेवफा दुनिया है। अपने शौहर का हक अदा करो, मगर ये याद रख लो कि दुनिया में कोई अपना नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मौलाए कायनात ने कही। तुम्हारा निकाह तो यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, मुंबई में हुआ, इंदौर में हुआ, मालेगांव में हुआ, लेकिन जो निकाह आसमानों पर हुआ, जिस निकाह की गूंज जन्नत के दरख्तों तक पहुंची, हूरों ने जिनके गीत गाए, फरिश्तों ने जिसमें शिरकत की, आदम ने जिसमें खुतबा पढ़ा, आसमानों पे आदम खुतबा पढ़ रहे, जमीन पर सैयदुल आदम खुतबा पढ़ रहे। गौर फरमाए, ऐसा निकाह मौला मुश्किल कुशा ने जिस दिन सैयदा फातिमा ज़हरा पाक का विसाल हुआ था। बात याद आ गई है तो सुन ले, उन्वान में नहीं है, लेकिन ये तो हर उन्वान का उन्वान, तवज्जो कर ले। अल्लाह अकबर, जिसके महर में जन्नत के दरख्त के पत्ते हिलाए गए और अहले बैत की तादाद के बराबर वो पत्ते गिराए गए, और अहले बैत क़यामत तक जितने अहले बैत के मुहिब्बीन पैदा होंगे, हर पत्ते पर
अहले बैत के मुहिब्बीन का नाम था, और उन्हें सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के निकाह के तसद्दुक जन्नत का दाखिला अता किया गया। वो निकाह की बात कर रहा हूं, ऐसा निकाह हुआ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आप उठा करके किताबें देखें। सैयद मोहम्मद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह नज़्मुल आली में, नुज़तुल मजालिस में, अल्लामा अब्दुर रहमान, इस तरह हमारे बुजुर्गों ने बहुत लिखी है रिवायात। हालांकि इसमें ज़ोफ भी है, लेकिन ज़ईफ रिवायतें जो वो फजीलत के बाब में, फजाइल के बाब में मकबूल हैं, इसलिए मैं थोड़ी वजाहत के साथ गौर करें। ऐसा निकाह जो आसमानों पे हुआ, जनाब आदम खुतबा दे रहे हैं, जमीन पे हुआ सैयद आदम खुतबा दे रहे, जाने आदम खुतबा दे रहे, आसमानों पे फरिश्तों की शिरकत है, जमीन पर सिद्दीक व फारूक, उस्मान गनी, साद, सईद, तलहा, जुबैर, अबू हुरैरा, ऐसे लोगों की शिरकत है। तवज्जो करें, ये हाल है। अब गौर करें, मौला मुश्किल कुशा वो निकाह होता है। अच्छा, वो मियाँ बीवी कैसे? एक बात आपको कहूं, कौन सा शौहर कौन सी बीवी के साथ जन्नत में होगा, इसकी गारंटी नहीं। कि शौहर जन्नत में जाएगा ये यकीनी नहीं है, इसलिए गारंटी नहीं है। बीवी जन्नत में जाएगी ये भी यकीनी नहीं, इसलिए गारंटी नहीं है। लेकिन मौलाए कायनात के साथ जन्नत में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रहेगी, ये गारंटी हुजूर ने दी है। और एक हदीस और सुन लें, एक और सुन लें, एक दिन जन्नत में सूरज निकलेगा, लोगों को ऐसा लगेगा। तवज्जो आपकी, तवज्जो फरमाएं, क्या प्यारी बात याद है, सुभान अल्लाह। दिल में जायज मुरादे ले लें, बहुत खूबसूरत सी बात याद है। एक दिन जन्नत में लोगों को लगेगा कि सूरज निकला, और उस सूरज की किरणों से जन्नत का जर्रा जर्रा रोशन हो गया, और पूरी जन्नत के अंदर बिजली की तरह कूंद हो गई। तो लोग कहेंगे, फरिश्तों, जन्नत में तो सूरज ने निकलना ही नहीं था, आज सूरज निकला कैसे? भाई सूरज और चांद तो कहीं और पड़े होंगे, वहां जन्नत में सूरज चांद नहीं होंगे। कहां पड़े होंगे ये कह करके कोई, मैं आपके सामने कोई बहस का दरवाजा नहीं खोलना चाहता, लेकिन उलमा से पूछ लेना कि वो सूरज चांद जन्नत में नहीं होंगे। वहां ना रात होगी ना वहां दिन होगा, वहां तो सुबह सादिक का टाइम होगा। मैंने सोचा या अल्लाह, जन्नत में सुबह सादिक का टाइम क्यों होगा? तो इश्क कहने लगा, सुबह सादिक में हुजूर की पैदाइश हुई थी, सारे टाइम खत्म कर दिए जाएंगे, सिर्फ मिलादुन नबी का वक्त रखा जाएगा। नारे तकबीर। जिस टाइम में मिलाद मुस्तफा हुई सुबह सादिक, बस वैसा टाइम होगा, और वो वक्त तो बहुत खूबसूरत लगता है। कितना खूबसूरत है? डॉक्टर लोग कहते हैं सुबह के टाइम चला कर, तो और टाइम में चलने की बात क्यों नहीं करते? और तुम तो सोए रहते हो, दूसरे लोग सुबह सादिक के टाइम चलते रहते हैं, फिर वो हल्के फुल्के भी होते हैं, उनके पेट भी बड़े नहीं होते, उनके अंदर शुगर भी नहीं होती, वो बहुत चलते हैं लोग, और उस वक्त का चलना बड़ा खूबसूरत है। मैं कहता हूँ क्यों चलाया जा रहा है? भाई दोपहर में भी तो चल सकते हैं, लेकिन सुबह में इतना जोर क्यों है? अगर लोग किसी भी वजह से कहें हमने तो बरकत रखी है विलादत मुस्तफा के वक्त, मिलादुन नबी के टाइम में। गौर फरमाएं, क्या शान है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल, तो यहां तो सूरज नहीं होगा, फिर यहां सूरज चमका कैसे कि जन्नत का जर्रा जर्रा जो मुनव्वर था मजीद मुनव्वर हो गया। तो फरिश्ते कहेंगे, तुमने सही सुना था कि जन्नत में सूरज कभी नहीं निकलेगा, और सूरज निकला भी नहीं। जिसको तुम सूरज की किरण समझ रहे हो, दरअसल आज हुआ ये है कि अली और फातिमा ने आज मुस्कुरा दिया है, तो उनके मुस्कुराने से ऐसा नूर निकला है कि जन्नत का जर्रा जर्रा मजीद मुनव्वर हो गया।